हंस जी मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं कौन सा ये नया ऑर्डर है रवि जी लद्दाख के डेलीवेजर्स के लिए, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स का अगला कदम जो है वो क्या रहने वाला है। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी और उससे पहले मैं लद्दाख के एलजी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने डेली वेजर के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। जी और डेली वेजर को पुरानी जो 30 सालों से लगातार उनका शोषण हो रहा था, जी और उनको कुछ ना कुछ रिलीफ देने का काम जो है लद्दाख के एलजी साहब ने किया है। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बधाई की पात्र है। जी और उसके साथ साथ मैं एक आज बहुत बड़ा सवालिया निशान केंद्र सरकार के ऊपर भी खड़ा हुआ है। जी आज जो जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता है, बिल्कुल, तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को जो है अपना हक समझते थे। और उनका वो तो यही कहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी धरोहर है। बिल्कुल, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक देश के साथ मिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। बिल्कुल, और एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान का नारा जो है वो केंद्र में बैठी हुई जो पार्टी आज सत्ता में है वो लगातार उठाती रही है। लेकिन आज उसी केंद्र की सरकार होने के चलते उसी की अपॉइंटेड किए हुए एलजी लद्दाख में जो है वो 45,000 तक डेली वेजर की सैलरी कर रहे हैं। और उसी के साथ जम्मू कश्मीर की यूटी जो होम मिनिस्टर साहब के अंडर आती है, और लद्दाख यूटी भी होम मिनिस्टर साहब के अंडर बिल्कुल, आती है। बिल्कुल, और दोनों को एक साथ ही बांटा गया था एक ही दिन पे। एक स्टेट के दो हिस्से किए गए बिल्कुल, थे, और आज वहीं पे दो कानून लागू हो गए। और आज वो सरकार खुद तमाशा देख रही, जो पार्टी ये दावे करती थी कि हमने एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान का जो नारा था हमारा, हमने उसको लागू कर दिया। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान केंद्र सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है कि क्या जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, केंद्र सरकार उसको हिंदुस्तानी मानती है या नहीं मानती। अगर उनको जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को केंद्र सरकार हिंदुस्तानी मानती है, तो फिर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार जो है वो क्यों किया जा रहा है। जबकि पिछले 3 सालों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, हमारी पेंडिंग वेजेस होनी चाहिए, हमें सेंट्रल मिनिमम वेज एक्ट मिलना चाहिए। लेकिन वो लद्दाख में तो लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर टोटली जो है डेली वेजर का शोषण जो है लगातार आज भी जारी है। जी, क्या ऑर्डर क्या है लद्दाख के लिए जिसके बाद आपको गुस्सा भी आ रहा है और आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इतना अच्छा ऑर्डर आप कह रहे हैं कि आपने मुबारकबाद दे दी, कितने से लेकर कितने तक सैलरी होनी थी रविहंस जी। मैम देखिए, उसमें कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है कि जिनकी भी 15 साल इस वक्त जितना भी हमारा डेली वेजर साथी काम कर रहे हैं, लगभग 15 साल सबके हो गए हैं। बिल्कुल, और 15 साल जिनके 15 साल से ज्यादा सर्विस हो गई है, उनको 30 से 35,000 सैलरी बन रही है। और जिनकी 25 साल सर्विस पूरी हो गई है, उनकी 45,000 रुपए सैलरी मंथली बनेगी। और उनको डीएनएस अलाउंसेस भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है उसमें वीकली पेड ऑफ, जो कि डेली वेजर को छुट्टी मिलती नहीं है। अच्छा, लेकिन उसमें हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी डेली वेजर को मिलेगी। और ये बहुत सारे फायदे जो हैं लद्दाख के डेली वेजर को मिलने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया हुआ है कि उनके ऊपर कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता। उनके फंडामेंटल राइट कुचले जा रहे हैं, लेबर लॉज का टोटली वायलेशन, और सरकार खुद कर रही है। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री वाला कोई लेबर कानून का वायलेशन करता है तो सरकार उसको निचोड़ के रख देती है। लेकिन यहाँ सरकार खुद जो लेबर कानून बनाए गए हैं उनका धड़ल्ले से वायलेशन कर रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है आज केंद्र सरकार के ऊपर भी खड़ा हुआ है। तो कल जो हमने एक प्रोटेस्ट भी, आपको याद होगा कि हमने बिल्कुल, आपने 27 तारीख को कॉल दी थी। बिल्कुल, मैं अपने तमाम जम्मू के जितना भी हमारा जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर साथी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये असेंबली सेशन जो शुरू हो रहा है 3 मार्च को, उसी सिलसिले में हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कल का एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है। तो सभी साथी अपनी अपनी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल के प्रोटेस्ट में शामिल हो, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। कम से कम अगर लद्दाख में ये चीजें लागू हो सकती हैं, तो जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके लिए मजबूर किया जा सके कि वो भी सेम कानून जो है
वो जहां पे लागू करे और डेली वेजर को रिलीफ मिले। कितने दिन हो गए रवि हंस जी आपको धरने पर बैठे हुए? क्योंकि लद्दाख से हमने ऐसी तस्वीरें तो नहीं देखी धरने वाली, आप लोगों की तस्वीरें हर दिन देखने को मिलती हैं। मैम देखिए, ये जम्मू कश्मीर एक ऐसा सियासत का अखाड़ा बन चुका। मैंने कई बार आपके चैनल पे भी बोला है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को सियासत की नजर से देखा जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के आज जो लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, जो वहां पे सेक्रेटरीज है या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, वो जम्मू में भी रह चुके हैं। और जम्मू के जब वो जम्मू में थे, जम्मू कश्मीर यूटी में थे, तब उन्होंने डेली वेजर के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तब उनको डेली वेजर बैकडोर लगते थे। लेकिन वो भी लोग सेम हमारे पैटर्न पे लगे थे, एक ही स्टेट थी, एक ही तरीके से सारे लोग लगे थे। लेकिन आज उनको बेनिफिट उन्होंने दिया है, बहुत अच्छी बात है, उनका हक बनता था, उनको दिया है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, यहाँ पे यूटी विद असेंबली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डेली वेजर को सिर्फ सियासत की नजर से देखा और जा रहा है। वहां पर सांसद के रूप में भी एक ही व्यक्ति को चुना गया। यहाँ पर आपके पास इतने सांसद है, कश्मीर कितने के अलग है, जम्मू कितने के अलग है। यहाँ पर कोई कैबिनेट ऑर्डर की बात कर रहा है, कोई कैबिनेट मीटिंग की कर रहा है, कोई असेंबली सेशन की कर रहा है, कोई बजट सेशन की कर रहा है, लेकिन निरंतर आपको लग रहा है कि इन सबके बीच में आप लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल मैम, सच्चाई यही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होगा, यहाँ पे एमएलए बनेंगे, यहाँ पे सांसद बनेंगे। लद्दाख यूटी के अंदर ना इलेक्शन होगा, ना वहाँ पे कोई सांसद बनेगा, ना कोई एमएलए बनेगा। तो इसलिए वहाँ डेली वेजर सियासी मुद्दा नहीं है। यानी एक ही नेता और एक ही यहाँ पर फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे सारी चीजें। और यही लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में आज वहाँ बैठे हैं, ये जम्मू में भी रह के गए हैं, लेकिन तब इन्होंने जम्मू के डेली वेजर के लिए कोई काम नहीं किया। तब डेली वेजर तब भी लड़ता था, और आज लगभग हमें 3 साल से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे उनके तो बेचारे एलजी साहब ने कोई बड़े बयान नहीं दिए, लेकिन हमारे एलजी साहब बड़े बड़े बयान देते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन हमारे साथ 3-3 बार वादा करने के बाद भी भूल गए। हम यही सवाल केंद्र सरकार से भी आज पूछना चाहते हैं कि आपका वो एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान का नारा कहाँ चला गया? आज दोनों एलजी आपके अपॉइंट किए हुए हैं, जम्मू कश्मीर का एलजी भी आपने अपॉइंट किया है और लद्दाख यूटी का एलजी भी आपने अपॉइंट किया है। जम्मू कश्मीर यूटी को भी होम मिनिस्टर डील करते हैं और लद्दाख यूटी को भी होम मिनिस्टर डील करते हैं। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि जो मुझे तो लगता है जम्मू वालों ने सबसे बड़ा गुनाह ये कर दिया है कि इनको सत्ता दे दी। तो इस वजह से शायद ये कोई ऐसा बदला ले रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि लगातार आपने भी कहा था, मुझे याद है कि जब सांसद के रूप में कुछ नेतागण आगे बढ़ रहे थे भाजपा के, तो आपने सीधे तौर पर कहा था कि देखिए इनके खिलाफ वोट कर दीजिए, लेकिन वो लीडर जीत गए। लेकिन अब आपने जब उसके बाद कहा कि सरकार बदल दीजिए, विकल्प आपके पास है कि सरकारें बदले, सरकार बदली है, भाजपा की तो सरकार बनी नहीं है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, तो उसके बाद भी आपकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी, तो आम इंसान कहाँ जाएगा? मैम, आज के हालात ये हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी है, तो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने भी आज अगर डेली वेजर इतना शोषण का शिकार हुआ तो इसकी फाउंडेशन जो तैयार करने वाली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इनकी जो नींव रखी गई थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही रखी थी। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन से पहले ये कहते थे हम पहली कैबिनेट में करेंगे, हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर रिपोर्ट बनी हुई पड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वही उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जब तक स्टेट नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैम, ये सिर्फ डेली वेजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि डेली वेजर शोर शराबा करे और हम केंद्र सरकार से इसी आड़ में स्टेट वुड मांगे। भाई पहले आप, मैं ये कहता हूं कि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार की नीयत साफ है तो आप कैबिनेट से अप्रूवल दीजिए डेली वेजर की रेगुलाइजेशन को और एलजी साहब के पास भेज दो। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। आपने जो वादे पूरे किए, उमर अब्दुल्ला साहब को पहले भी पता था कि ये यूटी है और यूटी के अंदर मेरे पास लिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन जब वादे करने थे, जब मैनिफेस्टो बनाना था, तब मैनिफेस्टो में रख लिया, तब लोगों को गुमराह कर लिया, वोट ले लिया, सरकार बना ली, अपनी सैलरी लगवा ली, गाड़ियां नहीं खरीद ली। अब डेली वेजर जो है वो फिर आज उसी जगह पे खड़ा है जहां पे 30 साल पहले खड़ा था। और कहीं ना कहीं तब भी कसूरवार नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और आज भी मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनसीरियस है इस मसले पे, जो कि अगर कल के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो आगे असेंबली सेशन के दौरान भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। अब सरकार को चाहिए कि वन टाइम सेटलमेंट करे, जो भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार उसको अप्रूवल देके एलजी साहब के पास भेजे
एलजी साहब उस पर क्या कार्रवाई करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। रवि जी, यहाँ पर कुछ ऐसे एमएलए भी है जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम डेली वेजर्स के मुद्दे को उठाएंगे। पीडीपी की जो अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि डेली वेजर को लेकर एक बिल लाने वाली है। महराज मलिक भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ अन्य यहाँ पर जो एमएलए है वो भी यही कह रहे हैं। आपको लगता है कि अगर चुने हुए नुमाइंदे दबाव बनाते हैं असेंबली सेशन में, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा आपके लिए कुछ करने के लिए? मैम ये जितने भी एमएलए बने हुए हैं, हम तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमने सबको कहा है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। इनको हर किसी को डेली वेजर का बोर्ड मिला है। कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जिसको 10-20% डेली वेजर का बोर्ड नहीं मिला होगा। सबको मिला है, किसी को 2% मिला होगा, किसी को 10% मिला होगा। और ये इनकी जवाबदेही है और असेंबली में काम ही यही है इनका, इसी चीज की इनको सैलरी मिलती है, ये जनता के मुद्दे उठाना। तो मैं तो जम्मू से जो 28 विधायक बीजेपी के जीते हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर रेजुलेशन लाइए ना। आप तो आज विपक्ष में हैं, आज आपके ऊपर कोई पाबंदी लागू नहीं होती। आप सरकार को घेरो, आप सरकार को मजबूर करो। और विपक्ष का काम ही यही होता है कि सरकार जो वादे मैनिफेस्टो में करती है उनको इम्प्लीमेंट करवाना अपोजिशन का काम है। अपोजिशन दबाव बनाएगी, उनको मजबूर करे अपने वादे पूरे करने के लिए। आज तो हमारे मुख्यमंत्री खुद ही ऐसे बेबसी के आलम में नजर आ रहे हैं कि उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपके जो घोषणा पत्रों के वादे कब पूरे किए जाएंगे, तो वो कहते हैं कि सरकार महज 5 दिनों की नहीं या 5 हफ्तों की नहीं है, 5 साल देखिए, इंतजार कीजिए। मैं 5 साल इंतजार को 5 साल के बाद मुझे लगता है कि 4 साल के बाद वो रिजाइन कर देंगे, मेरे पास पावर नहीं है। बिल्कुल। तो बस वो बाद में कहेंगे मेरे को 5 साल का मौका नहीं मिला। जी। तो ये चीजें बहुत हो गई हैं। आपने पहली कैबिनेट का वादा किया था, चलो पहली नहीं, दूसरी नहीं, 3 हो चुकी हैं और अब असेंबली सेशन लग रहा है। और अगर इस असेंबली सेशन में इस बजट के अंदर भी डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का प्रावधान नहीं करते हैं तो 1 साल तो आगे होना कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सभी, मैं सभी से, जितने भी हमारे नुमाइंदे जीते हुए, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना हर एमएलए जो है वो अपना बिल असेंबली के अंदर डेली वेजर के हित में लाए और फिर हम देखेंगे कि कौन उसकी सपोर्ट करता है और कौन उसको अपोज करता है। फिर उस तरीके से उनके साथ निपटा जाएगा। पहली हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हर एमएलए अपना जो डेली वेजर के लिए असेंबली में बिल लाए। और जैसे महराज जी ने अपना बिल उनका देखा भी है, सोशल मीडिया पे भी आया। महबूबा मुफ्ती जी ने भी कहा है कि वो बिल ले आएंगी, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप बिल लेके आइए। तो उसके बाद खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा असेंबली में। तो यहाँ पर तकरीबन 250 लोग आपको भी लाइव देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो लेफ्ट आउट वर्कर्स हैं, संजय कुमार जी लिख रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन होंगे? देखिए, अभी लेफ्ट आउट के बारे में कुछ भी कहना पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, ना किसी से झूठ बोल के किसी को गुमराह करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों पार्टियां, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दोनों एक स्टैंड पे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अब ये ड्यूल सिस्टम जो है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो ये किसी के भी हित में नहीं है। ये लेफ्ट आउट का मसला जो है ये बहुत पेचीदा मसला बना दिया गया है जानबूझ के, डिपार्टमेंट की कुछ गलतियों की वजह से। जो लगभग 95 से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगे हुए, लेकिन आज वो ऑनलाइन नहीं है। एक तरफ उनको जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई थी वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जब एनआईसी पोर्टल के ऊपर उनको ऑनलाइन किया गया तब उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी थी, डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से 20-20 सालों से पुराने लगे हुए लोग आज सफर कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी कुछ भी कहना पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। मीर फरहाद साहब लिख रहे हैं कि एक ही सोल्यूशन है, आप पानी बंद कर दीजिए, ये कह रहे हैं आपसे। मैम, पानी बंद करने के लिए घर से बैठ के पानी बंद नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं कि पानी घर से बंद कर दो, जब पानी बंद की स्ट्राइक की कॉल देते हैं, जब काम छोड़ हड़ताल होती है तो फिर पानी कौन चलाता है? और पिछले दिनों आपने देखा 22 जून 2022 से लेकर के 17 अक्टूबर 2022 तक 3.5 महीने जो हमारी काम छोड़ हड़ताल थी, तब पानी कौन चलाता था? हमारे ही डेली वेजर तब भी बिके थे। डेली वेजरों ने ही सरकार का काम किया था और हमें कमजोर करने का काम किया था। जब घर से बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया पे कमेंट करने से कुछ नहीं होता, जो लोग धरने पे नहीं आते वो पानी कहां से बंद करेंगे? इसलिए मेरी अपील है सबसे, आप कुछ पानी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22,000 डेली वेजर है जम्मू प्रोविंस के अंदर, खाली पीएचई का। आप 10,000 लोग सड़क पे आ जाओ, कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आराम से बैठना है सड़क के ऊपर
और सरकार मजबूर हो जाएगी 24 घंटे के अंदर आपको पार्टी देने के लिए। लेकिन कम से कम घरों से निकलो भाई साहब। घर में बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आओ। तो कल के बाद क्या रणनीति रहने वाली है? कल आप एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं बीसी रोड में। मैम, कल के बाद का जो प्रोटेस्ट होगा वो कल ही अनाउंस कर दिया जाएगा। वो वहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्टों से लोग आएंगे उनके साथ चर्चा करके उसके बाद वहीं पे अनाउंस कर दिया जाएगा। चलिए, साफ तौर पर रवि हंस जी हमारे साथ थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवि जी। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कल का जो प्रदर्शन है जिसमें आपको शामिल होने के लिए यहाँ पर रवि हंस जी ने कह दिया है कि देखिए, सोशल मीडिया पर लिखना आसान है घरों पर बैठकर, लेकिन जब आपको अपना दम दिखाना है, आपको अपनी ताकत दिखानी है, तो आपको सड़क पर आना पड़ेगा। आपको उस कार्यालय में आना पड़ेगा जहां पर धरना हो रहा है, धरना स्थल पर आना पड़ेगा और अपनी ताकत, अपना संगठन जो है वो मजबूत है ये दिखाते हुए आपको उन लोगों के साथ चलना होगा जिस तरह से रवि हंस जी लगातार हुंकार भरे हुए और काफी लंबे समय से आप लोगों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनका साथ नहीं देंगे, अगर आप महज कमेंट से ही अपना सुझाव देंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल इन पर भी खड़े किए जाते हैं कि आप 22,000 की संख्या में है और वो 22,000 का आंकड़ा रोड पर क्यों नहीं दिखता। यानी कि जब सरकार का समक्ष जो है वो बातें रखनी होती है, जब सिविल सेक्रेटरी चलो आंदोलन होता है, जब इस तरह के एलजी हाउस के आंदोलन होते हैं, तब इस तरह के लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? इस तरह के बड़े सवाल जो है निकल कर आते हैं। फिलहाल यही अपील रहेगी कि रवि हंस जी का ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग साथ दें ताकि ये आपकी आवाज जो है वो बुलंद कर पाए। और आपको एक बार फिर से बता दें कि लद्दाख के प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर निकला था जिसमें 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक सैलरीज जो है वो की गई है। तकरीबन 2,000 डेली वेजर है अलग अलग डिपार्टमेंट का, जिसके बाद उन